बागेश्वर उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तिथियों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत 5 सितंबर को मतदान होना है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिहाज से ये पूरा चुनाव। और अगर बागेश्वर की बात की जाए तो प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जी है, जिनके ऊपर संगठन ने जिम्मेदारी भी सौंपी है उपचुनाव को लेकर। वो खुद इस वक्त हमारे साथ है। सौरभ जी, चुनाव की तिथियां डिक्लेयर हो चुकी हैं, क्या तैयारी संगठन के तौर पर चल रही है? आप प्रभारी मंत्री भी हैं बागेश्वर। नहीं, देखिए 10 तारीख को घोषणा हुई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। 17 तक लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, 5 को वोटिंग है और 8 को काउंटिंग होगी। हमें मालूम था कि ये उपचुनाव होना है, तो लगातार पिछले 2 महीने से हमारी तैयारियां चल रही हैं। हमने बूथों पे, हमने अपने शक्ति केंद्रों पे लगातार मीटिंगें करी हैं। कार्यकर्ता हमारे सक्रिय हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो ये है कि हम चुनाव पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं। हम 5 साल पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक के काम करते हैं, पब्लिक से जुड़ते हैं, उनके सुख दुख में साथ खड़े होते हैं और उसी का फ़ायदा चुनाव में हमको भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मिलता है। और ये बागेश्वर का जो उपचुनाव है, इसमें भी मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को काउंटिंग होगी, तो स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर की सीट को फिर से जीतेगी। और उसके स्पष्ट 3 कारण हैं। पहला, जो स्वर्गीय चंद्रराम दास जी का वहाँ पे लोगों के साथ रिश्ता रहा है, 4 बार लगातार उन्होंने सीट का नेतृत्व किया है, उनका जो सम्मान लोगों के दिल में है। दूसरा, जो उनके 7 साल के कार्यकाल में 5 साल पिछले विधायक और 1.25 साल जो मंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, उसमें जो उन्होंने कार्यकाल में काम धरातल पर उतारे हैं, विकास योजनाएं। और तीसरा, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो बागेश्वर में काम हुए हैं, जो सरकार की छवि है, इसको देखते हुए पब्लिक ने अपना मन बना रखा है कि फिर से बागेश्वर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप लोग दावा कर रहे हैं सीट जीतने का। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, पहले दिन से मन में उनके एक डाउट आ गया है कि चंपावत उपचुनाव में जो हालात उनके हुए, बूथ कैप्चरिंग जैसे संगीन आरोप वो लगा रहे हैं, वही हालात यहाँ भी हो सकते हैं और दुरुपयोग कर सकते हैं सत्ता का। देखिए, कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष आरोप ही लगाएगा। लेकिन जब भी कोई चुनाव होता है वो पूर्ण सिस्टम के साथ किया जाता है। और चलिए, हम चंपावत की आप बात कर रहे हैं, आप बागेश्वर उपचुनाव आएगा, लेकिन 17 में क्या हुआ? जो मुख्य चुनाव हुआ उसमें 57 सीट बीजेपी की आई। 22 में क्या हुआ? 47 सीट बीजेपी की आई। कांग्रेस के लिए जनता पहचान चुकी है कि कांग्रेस का जो ना वर्किंग स्टाइल उनको पसंद आ रहा है, ना लीडरशिप पसंद आ रही है, ना काम करने के तरीके पसंद आ रहे हैं। और देखिए, आज तो कांग्रेस के ये हालात हो गए हैं कि खबर ये भी है कि वो इम्पोर्ट कर रहे हैं प्रत्याशी को किसी और दल से। अपने लोगों पे विश्वास नहीं रह गया, अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं रह गया, अपने जो प्रत्याशी उनके लड़े थे बागेश्वर सीट, उन पे उनका विश्वास नहीं रह गया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनको अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास ही नहीं है। सर, इसी के बाबत सवाल पूछना चाहूँगा। जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि जो पिछले 22 के चुनाव में सेकंड थर्ड लोग थे, उसी में से अब कोई एक कैंडिडेट होने जा रहा है। और हालांकि वो कांग्रेस का अपना होगा कि इसको लाते हैं, लेकिन जो दूसरे दल से इंपोर्ट होने की बात आ रही है, लगता है अगर ऐसा होता है और डैमेज करेगा कांग्रेस को। नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया तो ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही हताश होने वाली बात है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस के प्रदेश का नेतृत्व ये सोच रहा है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं और जो उनके लीडर हैं वो उनको चुनाव जिताने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए वो इधर उधर नजरें घुमा रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं। और मैं कांग्रेस को बस शुभकामनाएं दे सकता हूँ कि उम्मीद यही है कि पिछली बार हम 96% वोट के साथ चंपावत जीते थे। मुझे उम्मीद है कि उसी के आसपास की फिगर बागेश्वर की भी रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पहले ही दिन दावा कर दिया है कि जो यहाँ की जीत होगी और रिकॉर्ड मतों से होगी। पिछले चुनाव में 32,000 के वोट समथिंग दिवंगत नेता लाए थे, इस बार की क्या उम्मीद लगा? मैंने आपको जैसे बताया, देखिए, मैं कोई वोट कितना मिलेगा, कितना परसेंटेज मिलेगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी चुनाव शुरू हो रहा है। अभी वहाँ पे बहुत सारी गतिविधियाँ होनी है, बहुत सारे वहाँ पे रैलीज होंगी, बहुत सारे नेता आएंगे। तो माहौल चुनाव का कैसे बनेगा वो तो बाद में बताएंगे। लेकिन जितना मैं वहाँ पे 2-2.5 महीने में मैं कम से कम 15 बार बागेश्वर हो चुका हूँ। अभी 14 तारीख को फिर जाऊँगा। जितना मैं पब्लिक से मिला हूँ, जितना मैं पब्लिक के बीच में रहा हूँ, मैं आपको इतना स्पष्ट कर रहा हूँ कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सीट जीतेगी। बड़े नेताओं की रैलियों की भी जरूरत पड़ेगी, जिस तरह के मौजूदा आपने ग्राउंड वर्क किया है, लगता है बड़े नेताओं की भी जरूरत पड़ेगी। ये नेताओं के जो नेतृत्व, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, अगर वो वहाँ पर आता है तो कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा ही होता है। बड़े नेता जब आते हैं और अपनी बात रखते हैं पब्लिक के सामने, उससे लोग प्रभावित होते हैं। कितनी रैलीज होंगी, क्या होंगी, ये हमारा संगठन और हमारा नेतृत्व यहाँ पे तय करेगा। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि स्वर्गीय चंद्रनाथ दास जी का जो पिछले 4 टाइम से लगातार रिप्रेजेंटेशन उन्होंने किया है बागेश्वर सीट का, और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा, उनके रिश्ते का, उनके कामों का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, उन संगठन की शक्ति का फ़ायदा, हमारे नेतृत्व का फ़ायदा हमको मिलेगा और हम वो सीट को बहुमत से जीतेंगे। ये थे बागेश्वर जनपद के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, जो लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। और अब जब उपचुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी देखा जा रहा है जो चुनाव में भाजपा के लिए बेनिफिशियल साबित हो। और साफ तौर पर जो एक बात निकल कर सामने आई है कि जो अन्य विपक्षी दल हैं उनमें अभी कैंडिडेट को लेकर ओह-पोह की स्थिति बनी हुई है। और जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ही फायदा का सौदा साबित होंगे। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।